बहुत वक्त पहले की बात है, जब जमीन पर इंसाफ का दौर दौरा था और लोग अपने बुजुर्गों की इज्जत करते थे। एक गांव में एक साहिब जहां बुजुर्ग रहते थे, ये जिनका नाम नवाब अब्दुल हकीम था। उनकी बात का वजन था, उनका हुक्म रद्द नहीं होता था, और मुश्किल घड़ी हो या खुशहाली का वक्त हो, लोग उनके पास फैसले के लिए आते थे। उनके कई बेटे थे, बड़ा बेटा जहांगीर, दूसरा इकराम, तीसरा सलीम और चौथा करीम। और एक बेटी भी थी जिसका नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा सबसे छोटी थी और उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो दिल को छू लेती थी। वो खामोश थी, हमेशा अपने भाइयों के पीछे खड़ी रहती और जो मिल जाए उसी में शुक्रगुजार। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि लड़की खामोश रहे, थोड़े में राजी रहे और बहुत कुछ बर्दाश्त करे। फिर एक दिन ऐसा आया कि सूरज निकला तो जरूर, मगर उसकी रोशनी में कोई गर्मी न थी। उस सुबह जब फज्र की अजान गूंजी तो नवाब अब्दुल हकीम की रूह परवास कर गई। अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उनकी वफात के बाद ऐसा लगा जैसे हवाएं भटक गईं, जैसे जमीन ने अपना सहारा खो दिया। वो शख्स जो इंसाफ की तराजू को बराबर रखता था, अब इस दुनिया में न था। सारे बेटे उनके जनाजे के इर्द गिर्द जमा हुए। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ की आंखों में सोच। मेहरुन्निसा पीछे खड़ी थी, सर झुकाए, आंसू उसकी पलकों में कैद थे। वो चीख नहीं सकती थी, अपने दिल का हाल जाहिर नहीं कर सकती थी। उसे तो यही सिखाया गया था कि खामोश रहना ही औरत का जेवर है। मातम के दिन गुजरे, लोग आए, ताजियत की और चले गए। जब घर में सन्नाटा छा गया और बाहर की आवाजें खत्म हो गईं, तो कुछ छिपा हुआ दिलों में हरकत करने लगा। भाई नवाब साहब की पुरानी बैठक में जमा हुए, उसी जगह जहां कभी उनके वालिद झगड़ों का फैसला किया करते थे, मगर अब नजरें बदल गई थीं। अब ये गम की नजरें न थीं, बल्कि हिसाब किताब की नजरें थीं। खामोश मुकाबला कि किसे क्या मिलेगा। मीरास बड़ी थी, जमीनें दूर दूर तक फैली हुई थीं, आमजीरियान, जहां नजर जाए वहां तक। और दौलत भी थी जो नवाब साहब ने बरसों की मेहनत और सब्र से जमा की थी, और यहीं से एक काली परछाई की तरह लालच सरकने लगा। बिना दस्तक दिए वो दिलों में दाखिल हो गया। ब्रोर्स ने एक दूसरे की तरफ तेजी से देखा, ऐसी नजरें जो मेहरुन्निसा ने नहीं पकड़ी, मगर जो बातों से ज्यादा कह रही थी। मेहरुन्निसा एक तरफ बैठी थी, सुन रही थी, बहस नहीं कर रही थी। उसे यकीन था कि भाइयों का प्यार लालच से ज्यादा मजबूत है, कि बाप का खून खयानत नहीं होने देगा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि कुछ दिलों में जब दुनिया का दरवाजा खुल जाए तो रहम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। भाई तकसीम के बारे में बात करने लगे, हक की बातें होने लगी, कौन कितना हकदार है। मेहरुन्निसा जैसे ही वहां बैठी ही ना हो, उनके दिलों में यह ख्याल आया कि वो सबसे कमजोर है, कि उसकी खामोशी एक मौका बन सकती है। और यही पहला ख्याल पैदा हुआ, एक ख्याल जो अभी जबान पर नहीं आया था, मगर दिल की गहराइयों में बीज की तरह जम गया था। काला बीज जो अपने वक्त का इंतजार कर रहा था कि फूटे और खयानत का दरख्त बने। उस रात मेहरुन्निसा सो गई, दिल भारी था। उसे क्या खबर थी कि उसके भाइयों के दिलों में जो लालच दाखिल हुआ है, वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक आंसू और गुनाह से भीगा ना हो। और ये छोटा सा बीज पूरी तकदीर बदलने वाला था। नए दिन का सूरज निकला, घर में सब कुछ शांत दिखता था, मगर अंदर जो छुपा था वो कुछ और था। भाइयों के चेहरे ठंडे और आवाजें नरम थीं, जैसे उन्होंने अपने दिल में जो शक और लालच था उसे दफन कर दिया हो। वो मेहरुन्निसा के पास आए और ऐसी नरमी से बात की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उन्होंने उसके सब्र और अच्छे अखलाकत की तारीफ की, यहां तक कि उसे लगा कि उनके अल्फाज मरहम हैं जो जुदाई के जख्म को भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो उन जमीनों को देखने जा रहे हैं जो उन्हें अपने वालिद से मीरास में मिली हैं, हदों को जानने के लिए, जायजे लेने के लिए। और मेहरुन्निसा का उनके साथ होना उसका हक है, क्योंकि वो भी वारिस है। उनकी आवाज मुस्तकिल थी, नजरें साफ थीं, और एक भी लफ्ज ऐसा नहीं था जो बुराई की तरफ इशारा करे। मेहरुन्निसा एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, उसका दिल अभी भी गम से भरा था, मगर उसने अपने आप को तसल्ली दी कि भाई चाहे कितने भी सख्त हो जाएं, बाप के खून को दगा नहीं देंगे। काफिला सुबह के वक्त रवाना हुआ। वो सहरा में चलने लगे जो सोने की रेत से फैला था, जैसे कोई बेकरान समंदर। हवा गर्म थी, सूरज आहिस्ता आहिस्ता आसमान में चढ़ रहा था। ऊंटों के कदमों की आवाज फिजा में गूंज रही थी। मेहरुन्निसा उनके बीच बैठी उनकी बातें सुन रही थी और अपने आप को यकीन दिला रही थी कि यह सफर सिर्फ तकसीम मीरास का एक कदम है। सहरा में हर कदम के साथ एक अजीब सा एहसास उसके सीने में सरकने लगा,
एक एहसास जिसकी वजह वो नहीं जानती थी। दिल अपनी मालकिन को किसी ऐसी बात से आगाह कर रहा था जो अक्ल अभी समझ नहीं पाई थी। उसने अपने भाइयों के चेहरों को देखा। वो जरूरत से ज्यादा खामोश थे। उनकी आंखों में एक ठंडक थी जो उसने पहले नहीं देखी थी। मगर उसने इन ख्यालात को दूर किया और मन में कहा कि शैतान ही वसव से डाल रहा है। जब सूरज आसमान के बीच में पहुंचने लगा तो वो एक वीरान जगह पर रुके। वहां जमीन और भी सख्त दिखती थी। जिंदगी का कोई निशान न था। पत्थरों के बीच एक मतरूक कुआं नजर आया। उसका मुंह टूटा फूटा, इर्द गिर्द एक खौफनाक खामोशी। भाई रुक गए। मेहरुन्निसा को महसूस हुआ कि कुछ भारी उसके दिल पर गिरा है, कुछ जिसे वो नाम नहीं दे सकती थी। मगर उसे समझ आ गया कि ये जगह दूसरी जगहों जैसी नहीं है और जो आने वाला है वो पहले जैसा नहीं होगा। जब वो कुएं के मुंह पर खड़े हुए तो हवा उनके सीनों में जम गई और खामोशी अल्फाज से भी ज्यादा भारी हो गई। एक भाई कदम आगे बढ़ाया और उसका चेहरा बदल गया। अब वो वही चेहरा न रहा जो सुबह नरमी से सजा था, बल्कि सहरा के पत्थर जितना सख्त हो गया था। उसने मेहरुन्निसा की तरफ ऐसी नजर से देखा जिसमें रहम का नामो निशान तक न था। मेहरुन्निसा को लगा जैसे उसका दिल उसके जिस्म से पहले ही गिरने लगा है। वो पीछे हटी और अपनी नजरें एक एक चेहरे से मिलाई। नहीं, जैसे उन चेहरों में कहीं भाईपन का कोई अक्स ढूंढ रही हो, कोई जमीर की आवाज। उसने मुंह खोला बात करने को, सवाल करने को, समझने को, मगर आवाज ने साथ छोड़ दिया। एक ही लम्हे में उन्होंने उसके बाजू पकड़ लिए। उसकी सांसें तेज हो गईं और खौफ ने उसके दिल को जोर से मारा। वो चीखी। उसने उन्हें नाम लेकर पुकारा। उसने उन्हें वालिद की याद दिलाई, उन रातों की जब वो सब एक छत के नीचे जमा होते थे। मगर ये सब कुछ लालच के पत्थरों से टकराकर चूर चूर हो गया। एक सख्त लम्हे में उसे कुएं के मुंह की तरफ धकेल दिया गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से खिसक रही है। उसने हवा की सीटी सुनी, अपने दिल की दर्दनाक धड़कन सुनी, फिर वो गिर गई। गिरावट लंबी थी। अंधेरा उसकी चीख को निगलता जा रहा था, यहां तक कि उसकी आवाज गहराई में खो गई। उसका जिस्म कुएं की दीवारों से टकराया। उसके सीने में आवाज टूट गई। फिर वो नीचे ठंडी नम जमीन पर जा गिरी। कुछ लम्हे ऐसे गुजरे जब वो हरकत नहीं कर सकती थी, सांस लेने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि जो हुआ वो ख्वाब तो नहीं था। ऊपर से कुछ टूटी फूटी आवाजें आईं, फिर एक डरावनी खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जैसे उसके और दुनिया के बीच आखिरी दरवाजा बंद हो गया हो। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, ऐसा अंधेरा जिसमें तो कुछ नजर नहीं आता, जिसमें रात और दिन में फर्क नहीं किया जा सकता। उसे प्यास महसूस हुई जो उसके गले को जला रही थी, और खौफ आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की तरफ बढ़ने लगा। वो सिमट कर बैठ गई, अपने हाथों से अपने जख्मों को सहला रही थी और कुएं की दीवारों को टटोल रही थी जैसे किसी कमजोर सी उम्मीद को तलाश कर रही हो। उस कातिल तन्हाई में, खौफ और वहशत के बीच, उसे लगा कि इंसानी ताकत ने उसका साथ छोड़ दिया है और अब उसका कोई सहारा नहीं सिवाय अल्लाह के। उसने अपने हाथ उठाए। हालांकि उसके ऊपर आसमान नजर नहीं आ रहा था, और एक टूटे हुए दिल से दुआ फूट पड़ी। सच्ची दुआ जिसमें कीना न था, बल्कि सिर्फ रहम और इंसाफ की गुजारिश थी। उसकी आवाज गहराई में गूंजी और ऐसा लगा जैसे अंधेरा खुद उन अल्फाज को सुन रहा हो। जब वो अपनी दुआ में डूबी हुई थी तो उसे एक अजीब सुकून महसूस हुआ जो उसके दिल में उतर रहा था। ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। अंधेरा गायब नहीं हुआ, खौफ भी कम नहीं हुआ, मगर उसके अंदर कुछ बदल गया था। जैसे एक छुपी हुई रोशनी सीने में जल उठी हो, जो उसे बता रही थी कि जो रब अंधेरों में भी देखता है वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और इस गहराई में भी एक ऐसी शुरुआत है जो अभी वो नहीं जानती। बहुत लंबे घंटे गुजरे, या शायद उसे ऐसा लगा। कुएं की तह में वक्त का कोई चेहरा नहीं था। रात और दिन में फर्क नहीं था। अंधेरा हर तरफ से घेरे हुए था और खामोशी उसके सीने पर बोझ डाले हुए थी। मगर वो सुकून जो दुआ के बाद उसके दिल में करार पकड़ गया था, उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। जैसे उसकी सांसों ने नई जिंदगी ले ली हो, और जैसे एक छुपा हुआ हाथ उसे सहारा दे रहा हो वहां जहां किसी की पहुंच नहीं। जब वो खामोश आवाज में अपनी दुआएं पढ़ रही थी तो उसे कुएं की दीवारों में एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। उसकी सांसें रुक गईं और उसने अपनी तमाम हवास से सुनने की कोशिश की। एक हल्की सी आवाज आ रही थी, ऐसी आवाज जो हवा जैसी नहीं थी, न ही किसी जानवर की हरकत जैसी। आवाज दोबारा आई और फिर तेज हो गई। छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े दीवार से गिरने लगे। मेहरुन्निसा पीछे हट गई जितना हट सकती थी,
और उसका दिल खौफ और उम्मीद के बीच धड़क रहा था। कुछ ही लम्हों में दीवार का एक हिस्सा धंस गया और उसके सामने एक तंग सी दरार खुल गई। उसमें से हल्की सी रोशनी आने लगी, वो रोशनी जो उसने कुएं में गिरे हुए देखी नहीं थी। वो हैरान खड़ी रह गई और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। ये रोशनी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज थी। वो एहतियात से आगे बढ़ी और दरार के किनारे पर हाथ रखा। उसने पाया कि ये एक तंग रास्ता था जो बगल में फैला हुआ था, जैसे किसी पुराने जमाने की तख्लीक हो जिसे पानी ने जमीन के अंदर तराशा हो। उसने हिम्मत की और उसमें घुस गई, रेंगते हुए। उसका थका हुआ जिस्म वो बर्दाश्त कर रहा था जो उसे लगता था कि नामुमकिन है। रास्ता लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था और रोशनी जितना वो आगे बढ़ती उतनी तेज होती जाती, यहां तक कि उसे लगा कि उसकी सांसें एक खुली फजा में पहुंच रही हैं। जब वो रास्ते से बाहर निकली तो पाया कि वो एक छोटी सी वादी के किनारे खड़ी है। उसके सामने एक काफिला आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, रास्ते की धूल उड़ाता हुआ, सहरा को खामोशी से चीरता हुआ। वो एक लम्हे के लिए जम गई, फिर जो ताकत बची थी उसे जमा करके एक थकी हुई आवाज में फरियाद की। काफिले के मर्द मुड़े और जैसे ही उन्होंने उसे उस हालत में देखा, फौरन उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने उसे एहतियात से उठाया, पानी पिलाया और अपने ऊंटों की छांव में बिठाया। उन लम्हों में मेहरुन्निसा को समझ आ गया कि अल्लाह ने सिर्फ उसकी दुआ सुनी ही नहीं, बल्कि उसके लिए एक ऐसा रास्ता बना दिया जहां से उसे उम्मीद भी न। काफिले के साथ मेहरुन्निसा एक दूसरी सरजमीन पहुंची, बहुत दूर उस कुएं से, बहुत दूर उन भारी यादों से जो उसके दिल पर बोझ थीं। काफिले वाले नेक दिल लोग थे जिन्होंने उसे अपनी बहन की तरफ पनाह दी। उन्होंने पूछा नहीं कि वो कौन है, कहां से आई है, क्या मुसीबत उस पर गुजरी है। बस इतना जान लिया कि वो एक मजलूम है जिसे मदद की जरूरत है और इस्लाम का तकाजा है कि मजलूम की मदद की जाए। काफिले का सरदार एक बुजुर्ग शख्स था जिसका नाम शेख रहीमुद्दीन था। उसकी सफेद दाढ़ी में वक्त की हिकायतें छुपी थीं और आंखों में एक ऐसी शफकत थी जो बाप की शफकत से कम न थी। उसने मेहरुन्निसा को अपनी बेटी जैनब के हवाले कर दिया। जैनब एक नेक और समझदार औरत थी जिसने मेहरुन्निसा के जख्मों को देखा, उसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ा और कुछ नहीं पूछा, बस उसे गले लगा लिया और कहा, बेटी, जो बीत गया सो बीत गया, अब तुम हमारे साथ हो और हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो काफिला एक शहर की तरफ जा रहा था जो दूर दराज मशहूर था अपने बाजारों, अपनी तिजारत और अपने रहमदिल लोगों के लिए। रास्ते में मेहरुन्निसा खामोश रही। कभी कभी जैनब उससे बातें करती, तसल्ली देती और उसे यकीन दिलाती कि जिंदगी में नई सुबह जरूर आती है। धीरे धीरे मेहरुन्निसा के जिस्मानी जख्म भरने लगे। उसके बाजुओं पर नीले निशान हल्के पड़ने लगे, पैरों के छाले ठीक होने लगे। मगर जो जख्म दिल पर था वो इतनी आसानी से भरने वाला न था। रात को जब वो सोती तो वही मंजर नजर आते, भाइयों के चेहरे, उनकी ठंडी नजरें, कुएं का अंधेरा और वो एहसास कि जिन पर भरोसा था उन्होंने ही दगा दी। एक रात जैनब ने उसे जागते देखा। चांद की हल्की रोशनी में मेहरुन्निसा की आंखों में आंसू चमक रहे थे। जैनब पास आई, उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, जो दर्द दिल में रख लोगी वो तुम्हें अंदर से खा जाएगा। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेहरुन्निसा ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की, फिर धीरे धीरे टूटे टूटे अल्फाज में उसने अपनी कहानी बयान की। वालिद की वफात, भाइयों का लालच, उनकी दगाबाजी, कुएं में धक्का, अंधेरा, दुआ और फिर वो मौजिज़ा जो अल्लाह ने दिखाया। जैसे जैसे वो बोलती गई उसके आंसू बहते गए, मगर अजीब बात यह थी कि बोलते बोलते उसे हल्कापन महसूस हुआ, जैसे बोझ कम हो रहा हो। जैनब ने सब सुना, एक लफ्ज भी बीच में नहीं कहा। जब मेहरुन्निसा चुप हुई तो जैनब ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटी, जो तुम पर गुजरी वो किसी पर ना गुजरे, मगर याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें बचाया। इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें जीना है, मजबूत होना है और एक दिन जो हक तुम्हारा है वो लेना है, मगर इसके लिए नफरत नहीं, सब्र चाहिए और इंसाफ की दुआ चाहिए। उस रात मेहरुन्निसा को पहली बार सुकून की नींद आई। जब काफिला शहर पहुंचा तो शेख रहीमुद्दीन ने मेहरुन्निसा से कहा, बेटी, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। मेरी बीवी और जैनब को एक और हाथ की जरूरत है घर के कामों में, और तुम अगर कुछ सीखना चाहो तो मैं तुम्हें कपड़ों की कढ़ाई और बुनाई सिखवा सकता हूँ। इस शहर में इस हुनर की बड़ी कद्र है। मेहरुन्निसा ने शुक्रिया के आंसुओं के साथ कबूल किया।
पहली बार उसे लगा कि शायद अल्लाह ने उसे सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि एक नया रास्ता भी दिखाया। शेख साहब का घर शहर के बीचों बीच एक गली में था। घर बड़ा तो नहीं था मगर सुकून से भरा था। दीवारें सफेद थीं, आंगन में एक छोटा सा फव्वारा था जिसकी आवाज दिल को ठंडक देती थी, और ऊपर की छत से अंगूर की बेलें लटकी हुई थीं। जैनब ने मेहरुन्निसा को एक कमरा दिखाया, छोटा सा मगर साफ सुथरा। खिड़की से बाजार की आवाजें आती थीं और वो दूर से अजान की आवाज सुनाई देती थी। मेहरुन्निसा ने पहली बार महसूस किया कि उसका भी कोई ठिकाना है। अगले दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। जैनब ने उसे घर के काम सिखाए, कैसे खाना पकाना है, कैसे कपड़े धोने हैं, कैसे बाजार से सामान लाना है। और फिर शेख साहब ने एक उस्ताद बुलवाया, उस्ताद करीम, जो कपड़ों पर कढ़ाई करने में माहिर था। उसकी उंगलियां बुढ़ापे से कांपती जरूर थीं, मगर जब वो सुई पकड़ता तो ऐसे नक्श बनाता कि लोग देखते रह जाते। उस्ताद करीम ने मेहरुन्निसा को पहला सबक दिया, बेटी, कढ़ाई सिर्फ सुई धागे का काम नहीं है, ये सब्र का काम है। एक एक टांका लगाओ, जल्दबाजी मत करो। जैसे जिंदगी में हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है, वैसे ही हर टांका सोच समझ कर लगाना पड़ता है। मेहरुन्निसा ने सीखना शुरू किया। पहले तो उसकी उंगलियां सुई चुभने से जख्मी हो जाती, धागा उलझ जाता, नक्श टेढ़े मेढ़े बनते, मगर वो हार नहीं मानी। रोज सुबह से शाम तक वो बैठती, सीखती, गलतियां करती और फिर से कोशिश करती। महीनों गुजरे, धीरे धीरे उसकी उंगलियों में हुनर आने लगा। वो फूलों के नक्श बनाने लगी, पत्तों के डिजाइन, चिड़ियों की शक्लें। जैनब ने उसे बाजार ले जाकर दुकानदारों से मिलवाया। एक दुकानदार ने उसका काम देखा और फौरन कहा, यह काम तो उस्ताद करीम के बराबर है, मैं इसे बेच सकता हूं अच्छी कीमत पर। मेहरुन्निसा के चेहरे पर पहली बार एक मुस्कुराहट आई, सच्ची मुस्कुराहट। उसे लगा कि शायद वो अब सिर्फ मजलूम नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत है जो अपने हाथों से कुछ बना सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। मेहरुन्निसा अब पहले जैसी डरी सहमी लड़की नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक ठहराव आ गया था, आंखों में एक गहराई। वो बाजार में अपनी पहचान बना चुकी थी। मेहरुन्निसा का काम मशहूर हो गया था। अमीर लोग उससे खास कपड़े सिलवाते, दुल्हनें उससे अपने जोड़े कड़वाती। एक दिन शेख साहब ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने एक नेक लड़के के बारे में सुना है, उसका नाम यूसुफ है। वो एक तिजारती खानदान से है, दीनदार है और नेक दिल। अगर तुम चाहो तो मैं बात आगे बढ़ा सकता हूं। मेहरुन्निसा ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसके दिल में अभी भी पुराने जख्म थे, मगर जैनब की बात याद आई। जिंदगी जीनी है, आगे बढ़ना है। उसने आहिस्ता से कहा, शेख साहब, आप मेरे लिए बाप से कम नहीं। जो फैसला आप लेंगे मुझे कबूल होगा। यूसुफ से मुलाकात हुई, सही तरह जैनब और उसकी मां की मौजूदगी में। यूसुफ एक सीधा सादा नौजवान था जिसकी बातों में इखलास था और नजरों में शराफत। उसने मेहरुन्निसा से कहा, मैं सोना चांदी का वादा नहीं कर सकता, मगर इज्जत और मोहब्बत का वादा करता हूं। जो मेरे पास है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें दूंगा। मेहरुन्निसा ने उसकी सादगी में एक सच्चाई देखी। उसने कबूल कर लिया। निकाह हुआ, सादा मगर बरकत वाला। शेख साहब ने अपनी बेटी की तरह मेहरुन्निसा की रुखसती की। जैनब रोई मगर खुशी के आंसू थे। उसने मेहरुन्निसा से कहा, बहन, तुम हमेशा हमारी रहोगी और याद रखो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे सब्र में है। यूसुफ के साथ मेहरुन्निसा का नया घर बसा। यूसुफ सच में नेक दिल निकला। उसने कभी नहीं पूछा कि मेहरुन्निसा की पुरानी जिंदगी कैसी थी, क्या मुसीबतें आईं। बस इतना जानता था कि अल्लाह ने उसे एक नेक बीवी दी है। अल्लाह ने उन्हें औलाद से भी नवाजा, पहले एक बेटा फिर एक बेटी। मेहरुन्निसा अब मां बन चुकी थी और मातृत्व ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। उसने अपने बच्चों को वो सब सिखाया जो उसने जिंदगी से सीखा था, सब्र, शुक्र और साजगी। यूसुफ की तिजारत फलने फूलने लगी। अल्लाह ने उन पर बरकत डाली। उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा, बाग लगाए और खैरात भी करते रहे। मेहरुन्निसा ने अपनी कढ़ाई का काम भी जारी रखा, क्योंकि वो जानती थी कि मेहनत से कमाया हुआ हर सिक्का बरकत लाता है। लेकिन उसके दिल में एक कोना था जो अभी भी वीरान था। वो कोना जहां पुराने जख्म छुपे थे। कभी कभी रात को जब घर सो जाता तो वो छत पर जाती और तारों को देखती। उसे अपने वालिद याद आते, उनकी आवाज, उनकी नसीहतें।
और फिर भाइयों की याद आती, वो भाई जो कभी उसे प्यार करते थे, मगर लालच ने जिनके दिल काले कर दिए। वो सोचती, क्या वो अभी भी उसी मीरास पर बैठे हैं? क्या उन्हें कभी पछतावा हुआ? क्या उन्हें कभी ये एहसास हुआ कि उन्होंने क्या गुनाह किया? एक रात यूसुफ ने उसे परेशान देखा। उसने पूछा, बेगम, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर रंज के बादल क्यों हैं? मेहरुन्निसा ने पहली बार अपने शौहर को अपनी पूरी कहानी सुनाई। यूसुफ ने सब सुना और फिर उसका हाथ पकड़कर कहा, बेगम, अल्लाह तुम्हें इंसाफ जरूर देगा, मगर इंसाफ वक्त मांगता है, और हो सकता है वो इंसाफ उस तरह ना हो जैसा तुम सोचती हो। मगर एक बात याद रखो, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। तुम्हारा काम बस सब्र करना है। उस रात मेहरुन्निसा ने दुआ की, लंबी दुआ। उसने अल्लाह से इंसाफ मांगा, मगर साथ ही अपने दिल से नफरत निकालने की भी दुआ की, क्योंकि वो जानती थी कि नफरत जहर है जो पहले खुद को मारता है। सालों बीतते गए। मेहरुन्निसा के बच्चे बड़े होने लगे। बेटा अब्दुल्लाह समझदार और मेहनती था, बेटी अपनी मां की तरह नेक दिल और हुनरमंद। यूसुफ की तिजारत अब पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी। वो रेशम और मखमल का कारोबार करते थे और उनके काफिले दूर दूर के शहरों तक जाते थे। एक दिन यूसुफ घर आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश थी। मेहरुन्निसा ने फौरन भांप लिया कि कुछ बात है। रात को जब दोनों अकेले थे, यूसुफ ने कहा, बेगम, मुझे एक नए शहर में तिजारत का मौका मिला है। वो शहर बहुत दूर है, करीब 3 महीने का सफर। और उन्होंने एक लम्हे के लिए रुककर मेहरुन्निसा की आंखों में देखा। वो शहर तुम्हारे पुराने वतन के करीब है। मेहरुन्निसा का दिल जोर से धड़का। कितने बरस हो गए थे उस जगह को छोड़े हुए? 15 साल, 20 साल। वक्त का हिसाब गुम हो गया था। यूसुफ ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मगर शायद अल्लाह चाहता है कि तुम उस जगह वापस जाओ। शायद वक्त आ गया है। मेहरुन्निसा ने गहरी सांस ली। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। डर भी था, उम्मीद भी थी, और एक अजीब सी बेचैनी भी। उसने धीरे से कहा, अगर अल्लाह की मर्जी है तो मैं तैयार हूं। तैयारियां शुरू हुई। यूसुफ ने एक बड़ा काफिला तैयार किया। 20 ऊंट, 10 आदमी और ढेर सारा सामान। मेहरुन्निसा ने अपने बच्चों को ज़ैनब के पास छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि सफर लंबा और मुश्किल था। जिस दिन काफिला रवाना होने वाला था, ज़ैनब ने मेहरुन्निसा को गले लगाया और कहा, बहन, याद रखना, तुम अब वो कमजोर लड़की नहीं हो जो कभी कुएं में फेंकी गई थी। तुम एक मजबूत औरत हो, एक मां हो, एक कामयाब औरत हो। अपना हक लेने जा रही हो तो हिम्मत से लेना। सफर शुरू हुआ। रेगिस्तान वैसा ही था जैसा मेहरुन्निसा को याद था। दूर तक फैली सुनहरी रेत, तपती धूप और रात को ठंडी हवाएं। मगर अब वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका शौहर था, उसके साथ एक पूरा काफिला था। रास्ते में कई शहर पड़े। हर शहर में यूसुफ तिजारत करते, सामान बेचते, नया सामान खरीदते। मेहरुन्निसा साथ रहती, कभी कभी बाजार में जाती, लोगों से बात करती। उसे महसूस होता कि वो अब उस दुनिया में वापस जा रही है जहां से वो भागी थी, जहां उसके साथ जुल्म हुआ था। एक रात जब वो रेगिस्तान में खेमे में थे, मेहरुन्निसा को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर निकली। आसमान में तारे जगमगा रहे थे और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। यूसुफ भी बाहर आए और उसके पास खड़े हो गए। डर लग रहा है? यूसुफ ने पूछा। मेहरुन्निसा ने सर हिलाया। हाँ, मगर सिर्फ डर नहीं, कुछ और भी है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, जैसे ये सफर सिर्फ तिजारत के लिए नहीं है। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अल्लाह तुम्हें किसी मकसद के लिए वापस ले जा रहा है। वो तुमसे कुछ करवाना चाहता है। आखिरकार वो दिन आया जब काफिला उस इलाके की सरहद में दाखिल हुआ जहां मेहरुन्निसा पैदा हुई थी। उसने दूर से पहाड़ियां देखी, वही पहाड़ियां जो उसे बचपन से याद थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शहर में दाखिल होते ही मेहरुन्निसा ने देखा कि बहुत कुछ बदल गया था। पुरानी इमारतें अब और भी पुरानी लग रही थीं। कुछ नई दुकानें खुल गई थीं, मगर बुनियादी चीजें वैसी ही थीं। वो मस्जिद जहां उसके वालिद नमाज पढ़ते थे, वो चौक जहां बाजार लगता था, वो गलियां जहां वो खेला करती थी। यूसुफ ने शहर के बीचों बीच एक सराय में काफिला उतारा। सराय का मालिक एक बुजुर्ग शख्स था जिसका नाम हाजी इब्राहिम था। उसने यूसुफ का स्वागत किया और कहा, साहब, आप बड़े तिजारत पेशा लगते हैं। इस शहर में आप पहली बार आए हैं? यूसुफ ने कहा, जी हाँ, पहली बार, मगर मेरी बीवी यहीं की रहने वाली है। हाजी इब्राहिम की निगाह मेहरुन्निसा पर पड़ी। उसने गौर से देखा और फिर कहा,
बेगम साहिबा, आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। आप किस खानदान से ताल्लुक रखती हैं? मेहरुन्निसा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, मैं नवाब अब्दुल हकीम की बेटी हूं। हाजी इब्राहिम का चेहरा फीका पड़ गया। उसने पीछे हटकर मेहरुन्निसा को गौर से देखा और फिर धीरे से कहा, नवाब साहब की बेटी? मगर मगर लोग तो कहते हैं कि आप तो। वो बात पूरी नहीं कर सका। यूसुफ ने बीच में टोका, जो लोग कहते हैं वो गलत है। मेरी बीवी जिंदा है और अल्लाह की मर्जी से यहां वापस आई हैं। हाजी इब्राहिम ने सर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, हैरानी भी और कुछ डर भी। उसने कहा, बेगम साहिबा, आपको शायद नहीं पता, मगर इस शहर में आपके नाम की बहुत चर्चा है। लोग कहते हैं कि आपके भाइयों ने, मगर कोई सबूत नहीं था, और वो लोग अब बहुत ताकतवर हैं। मेहरुन्निसा का दिल धक से रह गया। मेरे भाई, वो कैसे हैं? हाजी इब्राहिम ने आहिस्ता से कहा, बेगम साहिबा, मुझे अफसोस है ये कहते हुए, मगर आपके भाई, वो अब पूरे शहर पर राज करते हैं। उन्होंने आपके वालिद की पूरी मीरास पर कब्जा कर लिया, मगर अल्लाह की मार देखिए, उन पर बरकत नहीं हुई। उनका कारोबार डगमगा रहा है, कर्ज में डूबे हुए हैं और लोगों से झगड़े करते रहते हैं। शहर के लोग उनसे नफरत करते हैं, मगर डर की वजह से कुछ नहीं कहते। मेहरुन्निसा को अजीब सा लगा। एक तरफ उसे तसल्ली हुई कि अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाह की सजा दी, मगर दूसरी तरफ दिल में दर्द भी हुआ। आखिर वो उसके भाई थे। अगले दिन यूसुफ शहर में तिजारत के सिलसिले में घूमने निकले। मेहरुन्निसा भी साथ थी, मगर नकाब ओढ़े हुए, ताकि कोई पहचान न सके। वो उन गलियों से गुजरे जहां कभी मेहरुन्निसा खेला करती थी। हर मोड़ पर एक पुरानी याद थी, हर दीवार पर बचपन की कोई निशानी। बाजार में जब यूसुफ तिजारत की बातें कर रहे थे, तो मेहरुन्निसा ने लोगों की बातें सुनी। एक दुकानदार दूसरे से कह रहा था, जहांगीर और उसके भाइयों ने फिर किसी गरीब की जमीन हथिया ली है। अल्लाह की कसम, ये लोग जालिम हैं। दूसरा बोला, मगर कौन इनसे लड़े? इनके पास नवाब साहब की सारी दौलत है और काजी साहब भी इनके साथ हैं। तीसरा बोला, कहते हैं कि इन्होंने अपनी ही बहन को मार डाला था। अल्लाह जानता है कि सच क्या है, मगर जब से नवाब साहब गुजरे, तब से इस घर पर बरकत नहीं रही। मेहरुन्निसा ने यह सब सुना। उसका दिल भारी हो गया। लोग जानते थे, लोग बातें करते थे, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता था। उसने यूसुफ की तरफ देखा। यूसुफ ने उसकी आंखों में सवाल देखा और धीरे से सर हिलाया, जैसे कह रहे हों, सब्र करो, वक्त आएगा। शाम को जब वो सराय वापस आए, तो हाजी इब्राहिम ने बताया कि शहर में एक बड़ी महफिल होने वाली है। परसों जुमे की नमाज के बाद शहर के सारे रईस और बुजुर्ग जमा होंगे। एक बड़ा मुकदमा है, दो खानदानों के बीच जमीन का झगड़ा। काजी साहब खुद फैसला सुनाएंगे और आपके भाई भी वहां होंगे, क्योंकि एक खानदान उन्हीं से कर्ज लेकर फंसा है। मेहरुन्निसा के दिल में कुछ हरकत हुई। उसने यूसुफ की तरफ देखा। यूसुफ ने समझ लिया और कहा, बेगम, अगर तुम चाहो तो हम वहां जा सकते हैं। मेहरुन्निसा ने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मगर मेरा दिल कहता है कि यह मौका अल्लाह ने दिया है। यूसुफ ने उसका हाथ थाम लिया। तो हम जाएंगे, मगर तुम्हें फैसला करना होगा। तुम इंसाफ चाहती हो या बदला? मेहरुन्निसा ने गहरी सांस ली। मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। अल्लाह गवाह है, मेरे दिल में बदले की आग नहीं है, मगर सच तो सामने आना चाहिए। जुमे का दिन आया। मस्जिद से नमाज की आवाजें आ रही थीं। मेहरुन्निसा ने गुस्ल किया, साफ कपड़े पहने और लंबी दुआ की। उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैं तेरे सामने हाजिर हूं। जो तूने मुझे दिया उसका शुक्र अदा करती हूं, और जो तूने मुझसे छीना उस पर भी तेरा शुक्र। आज अगर तू चाहे तो इंसाफ करा दे, और अगर तेरी मर्जी सब्र की है तो मुझे सब्र दे। नमाज के बाद शहर के बड़े चौक में लोग जमा होने लगे। बीच में एक तख्त बिछाया गया जहां काजी साहब बैठे, एक बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग। उनके आसपास शहर के रईस और बड़े लोग बैठे, और सामने की कतार में जहांगीर, इकराम, सलीम और करीम बैठे थे। मेहरुन्निसा के वो भाई जिन्होंने उसे मौत के हवाले कर दिया था। मेहरुन्निसा ने दूर से उन्हें देखा। वक्त ने उन पर भी अपना असर दिखाया था। जहांगीर के बाल सफेद हो गए थे, मगर चेहरे पर वही सख्ती थी। इकराम मोटा हो गया था और उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। सलीम और करीम भी बदल गए थे। उनके चेहरों पर जिंदगी की मुश्किलों की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। यूसुफ ने मेहरुन्निसा को भीड़ के पीछे खड़ा किया, ताकि अभी कोई उसे न देख सके। पहले मुकदमा शुरू हुआ। दो खानदानों के बीच जमीन का झगड़ा।
एक तरफ एक गरीब किसान था जिसका नाम हमीद था और दूसरी तरफ एक साहूकार जो जहांगीर का दोस्त था। हमीद ने अपनी बात रखी। हुजूर, ये जमीन मेरे बाप दादा की है। मैंने जरूरत की वजह से इन साहब से कर्ज लिया था, मगर मैंने वक्त पर कर्ज चुका दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि जमीन उनकी हो गई। साहूकार ने कहा, हुजूर, इसने वक्त पर कर्ज नहीं चुकाया। मेरे पास तहरीर है और कर्जनामे में लिखा है कि अगर वक्त पर पैसे नहीं मिले तो जमीन मेरी हो जाएगी। हमीद बोला, हुजूर, मैंने वक्त से एक दिन पहले पैसे दिए थे, मगर इन्होंने कबूल नहीं किया और कहा कि मैं एक दिन बाद आऊं, और फिर कहा कि वक्त निकल गया। काजी साहब ने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? हमीद का सर झुक गया। हुजूर, कोई नहीं, मगर अल्लाह गवाह है। साहूकार मुस्कुराया। जहांगीर और उसके भाई भी मुस्कुरा रहे थे जैसे जीत पक्की हो। काजी साहब कुछ कहने वाले थे कि यूसुफ ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, वह मुझे इजाजत दीजिए। सबकी निगाहें यूसुफ पर गईं। काजी साहब ने पूछा, आप कौन हैं? यूसुफ ने कहा, मैं एक तिजारत पेशा हूं, बाहर से आया हूं, मगर मैं उस दिन बाजार में था जब ये साहब, हमीद की तरफ इशारा करते हुए, इन साहूकार के पास पैसे लेकर गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि साहूकार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि कल आना। साहूकार का चेहरा बदल गया। ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे जानता तक नहीं। यूसुफ ने शांति से कहा, हुजूर, मेरे साथ मेरे 2 नौकर भी थे, वो भी गवाह हैं, और अगर जरूरत हो तो उस दुकानदार को भी बुलाया जा सकता है जिसकी दुकान के सामने यह वाकया हुआ था। काजी साहब ने जहांगीर की तरफ देखा। जहांगीर बेचैन हो गया। उसने साहूकार से कहा, तुमने मुझे बताया नहीं था कि गवाह हैं। काजी साहब ने हुक्म दिया कि यूसुफ के नौकरों को बुलाया जाए। नौकर आए और उन्होंने भी वही बात दोहराई। फिर दुकानदार को भी बुलाया गया और उसने भी तस्दीक की। काजी साहब का चेहरा सख्त हो गया। यह साफ जुल्म है। हमीद ने वक्त पर कर्ज चुकाया था, मगर साहूकार ने चालाकी से जमीन हथियाने की कोशिश की। उन्होंने साहूकार की तरफ देखा। तुम्हारा दावा खारिज किया जाता है और तुम पर जुर्माना भी लगाया जाता है। हमीद की आंखों में आंसू आ गए। उसने यूसुफ के कदम छू लिए। अल्लाह आपको जजाए खैर दे, आपने मेरी इज्जत बचा ली। जहांगीर और उसके भाई शर्मिंदा हो गए। लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। तभी एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, काजी साहब, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। काजी साहब ने इजाजत दी। बुजुर्ग ने कहा, हुजूर, आज इन बाहर से आए साहब ने एक गरीब की मदद की, मगर इस शहर में और भी बहुत से लोग हैं जिन पर जहांगीर और उसके भाइयों ने जुल्म किया है, और सबसे बड़ा जुल्म तो उन्होंने अपनी ही बहन पर किया था। यह सुनते ही सारी महफिल में सन्नाटा छा गया। जहांगीर खड़ा हो गया। ये झूठ है, हमारी बहन वो बीमारी से फौत हो गई थी। बुजुर्ग ने कहा, तो फिर उसकी कब्र कहां है? क्यों कोई उसके जनाजे में शामिल नहीं हुआ? क्यों तुमने उसकी मीरास पर कब्जा कर लिया? जहांगीर के चेहरे से रंग उड़ गया। इकराम, सलीम और करीम भी बेचैन हो गए। लोगों में बड़बड़ाहट बढ़ने लगी। तब मेहरुन्निसा आगे आई। उसने अपना नकाब हटाया। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, महफिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। कुछ बुजुर्गों ने उसे पहचान लिया। ये तो नवाब साहब की बेटी मेहरुन्निसा है। जहांगीर और उसके भाइयों को जैसे सांप सूंघ गया। उनके चेहरे सफेद पड़ गए, हाथ कांपने लगे। इकराम की जगह से खड़ा हो गया, मगर फिर लड़खड़ाकर बैठ गया। मेहरुन्निसा ने शांत आवाज में कहा, अस्सलामु अलैकुम, मैं मेहरुन्निसा हूं, नवाब अब्दुल हकीम की बेटी, और मैं जिंदा हूं। काजी साहब ने हैरानी से पूछा, मगर कैसे? हमें तो बताया गया था कि। मेहरुन्निसा ने कहा, हुजूर, मुझे बताया गया था कि मैं मर गई, मगर अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा और आज मैं यहां खड़ी हूं सच बताने के लिए। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। वालिद की वफात, भाइयों का लालच, उन्हें कैसे सेहरा में ले जाया गया, कैसे उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया, कैसे अल्लाह ने उसे बचाया। उसकी आवाज में न कोई तलखी थी, न कोई गुस्सा, बस सादगी से सच बयान कर रही थी। जैसे जैसे वो बोलती गई, लोगों के चेहरे बदलते गए। कुछ लोग रो पड़े, कुछ ने सर पीट लिए, और जहांगीर वो उसके भाइयों की हालत देखने लायक थी। करीम के चेहरे से आंसू बह रहे थे। सलीम ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। जब मेहरुन्निसा ने अपनी बात खत्म की तो काजी साहब ने जहांगीर से पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जहांगीर ने मुंह खोला, मगर कोई लफ्ज न निकला। इकराम ने कहना चाहा कुछ, मगर आवाज गले में अटक गई। आखिर में करीम खड़ा हुआ और टूटी हुई आवाज में बोला,
हुजूर ये सच है, हमने हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, अल्लाह माफ करे, हमने अपनी ही बहन को मौत के मुंह में धकेल दिया, सिर्फ दौलत के लिए। करीम के इकरार के बाद महफिल में एक गहरी खामोशी छा गई। लोग हैरान थे कि किसी ने इतनी आसानी से अपना गुनाह कबूल कर लिया। सलीम भी खड़ा हुआ, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं भी गुनाहगार हूं। हमने अपनी बहन के साथ जो किया वो नाकाबिले माफी है। मैंने हर रात यह ख्वाब देखा है, वो कुआं, उसकी चीखें, उसकी मिन्नतें, मुझे एक पल की भी चैन नसीब नहीं हुई। इकराम भी लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ, उसका चेहरा पसीने से तर था और होंठ कांप रहे थे। हुजूर, अल्लाह गवाह है, मैंने 1000 बार तौबा की, 1000 बार अपने आप को कोसा। हमने जो मीरास ली उसमें कभी बरकत नहीं हुई। कारोबार डूबता गया, कर्ज बढ़ते गए और दिलों में हमेशा एक डर रहा कि एक दिन सच सामने आएगा। मगर जहांगीर अभी भी खड़ा था, सख्त खड़ा हुआ। उसने मेहरुन्निसा की तरफ देखा, फिर काजी साहब की तरफ। उसकी आंखों में अभी भी वो तकब्बुर था जो लालच ने पैदा किया था। उसने कहा, हुजूर, मेरे भाई कमजोर दिल के हैं। हाँ, हमने गलती की थी, मगर इतने बरसों बाद आकर क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया। ये सुनकर पूरी महफिल में रोष की लहर दौड़ गई। लोग बड़बड़ाने लगे। एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, जहांगीर, तुम्हारे भाइयों में तो अभी शर्म बाकी है, मगर तुम अभी भी अकड़ रहे हो। क्या तुम्हारे दिल में जरा भी पछतावा नहीं? जहांगीर ने जवाब देने से पहले मेहरुन्निसा ने बात की। उसकी आवाज में अब भी नरमी थी, मगर उसमें एक मजबूती भी थी। भाई जहांगीर, मैं बदला लेने नहीं आई। अगर मुझे बदला चाहिए होता तो अल्लाह मुझे 15 साल पहले ही मौका दे देता, मगर उसने मुझे जिंदा इसलिए रखा कि मैं सब्र सीखूं, माफी का मतलब समझूं और इंसाफ और इंतकाम में फर्क जानूं। उसने एक लम्हे के लिए रुककर सबकी तरफ देखा, फिर बोली, हुजूर, मैं यहां अपने हक के लिए आई हूं, बदले के लिए नहीं। मेरे वालिद ने जो मीरास छोड़ी थी उसमें मेरा भी हिस्सा था। शरीयत का हुक्म है कि बेटी को भी मीरास मिले, मगर मुझे मेरे हिस्से से महरूम कर दिया गया और महरूम करने के लिए मुझे मौत के हवाले कर दिया गया। काजी साहब ने सर हिलाया, बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, शरीयत साफ है इस मामले में। फिर उन्होंने जहांगीर और उसके भाइयों की तरफ देखा। तुम लोगों ने न सिर्फ अपनी बहन पर जुल्म किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की। तुमने मीरास में उसका हक मारा, और उससे भी बड़ा गुनाह, तुमने उसे कत्ल करने की कोशिश की। जहांगीर का घमंड अब टूटने लगा था। उसके कौदम लड़खड़ाए और वो धीरे से बैठ गया। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। काजी साहब ने आगे कहा, मैं इस महफिल के सामने फैसला सुनाता हूं। पहला, जो मीरास नवाब अब्दुल हकीम ने छोड़ी थी उसका सही तकसीम होगा शरीयत के मुताबिक। मेहरुन्निसा को उसका पूरा हक मिलेगा। लोगों ने तस्दीक में सर हिलाए। काजी साहब ने जारी रखा, दूसरा, जहांगीर, इकराम, सलीम और करीम पर जुर्माना लगाया जाता है। और तीसरा, इन्हें अपने गुनाह का कफारा देना होगा। ये लोग गरीबों में सदका देंगे, मस्जिद की मरम्मत करवाएंगे और जिन लोगों पर इन्होंने जुल्म किया है उनसे माफी मांगेंगे। फिर काजी साहब ने मेहरुन्निसा की तरफ देखा, बेटी, तुम्हारा हक तुम्हें मिल जाएगा, मगर एक सवाल है, क्या तुम अपने भाइयों को माफ करोगी? पूरी महफिल की निगाहें मेहरुन्निसा पर टिक गईं। ये वो लम्हा था जिसका सबको इंतजार था। मेहरुन्निसा ने अपने भाइयों को देखा, वो भाई जिन्होंने उसके साथ खेला था, जिनके साथ वो बड़ी हुई थी और जिन्होंने फिर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसकी आवाज साफ थी, हुजूर, मैं एक इंसान हूं, मेरे दिल में दर्द है, जख्म है, मगर मैं ये भी जानती हूं कि अल्लाह रहम करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर मैं माफ नहीं करूंगी तो मेरे दिल में नफरत का जहर रहेगा और वो जहर मुझे और मेरे परिवार को तबाह कर देगा। हंसली और आगे बोली, मैं अपने भाइयों को माफ करती हूँ, मगर माफी का मतलब ये नहीं कि उनका गुनाह मिट गया। उन्हें अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। मैं सिर्फ अपना हक चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आइंदा किसी बहन के साथ ऐसा ना हो। ये सुनकर करीम फूट फूट कर रो पड़ा। वो मेहरुन्निसा के कदमों में गिर गया और बोला, बहन, हमने तुम पर बहुत जुल्म किया। तुमने जो माफी दी उसका हम कभी बदला नहीं चुका सकते, मगर उम्र भर तौबा करते रहेंगे। सलीम भी आगे आया, उसके हाथ जोड़े हुए थे। बहन, मैं हर रोज तुम्हारी दुआओं में याद रहूंगा। तुमने हमें माफ कर दिया, मगर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। इकराम भी रोता हुआ आया। उसने कहा, बहन, अल्लाह ने तुम्हें बचाया और हमें सजा दी। हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी।
तुम्हारे बिना घर में कभी सुकून नहीं रहा। मगर जहांगीर अभी भी अपनी जगह खड़ा था। उसका घमंड अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। मेहरुन्निसा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई जहांगीर, आप सबसे बड़े थे। वालिद ने आप पर भरोसा किया था कि आप सबकी देखभाल करेंगे, मगर आपने सबको गुनाह की राह पर लगा दिया। अब भी वक्त है, तौबा कर लीजिए। जहांगीर की आंखों में पहली बार पानी आया। उसके चेहरे की सख्ती पिघलने लगी। वो धीरे धीरे मेहरुन्निसा के पास आया, घुटनों के बल बैठ गया और बोला, बहन, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। मैंने लालच में अंधा होकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। वालिद की अमानत को खयानत में बदल दिया। तुम्हें माफ करने का हक मुझे नहीं है, मगर अगर तुम माफ कर दो तो शायद अल्लाह भी रहम करे। मेहरुन्निसा ने अपने बड़े भाई का सर उठाया और कहा, भाई, मैंने आप सबको माफ कर दिया। अब आप अल्लाह से माफी मांगिए और नेक रास्ते पर चलिए। काजी साहब ने महफिल में ऐलान किया, आज यहाँ जो कुछ हुआ वो एक सबका ही है, हम सब के लिए। लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है और सब माफी की ताकत बदले से कहीं ज्यादा है। फिर मीरा का तकसीम शुरू हुआ। शरीयत के मुताबिक मेहरुन्निसा को उसका पूरा हिस्सा दिया गया। जमीनें, मकान, दौलत, सब कुछ। भाइयों ने बिना किसी इख्तिलाफ के सब कुछ कबूल कर लिया। मेहरुन्निसा ने जब अपना हक लिया तो उसने पहला काम यह किया कि उस गरीब हमीद को एक जमीन का टुकड़ा बख्श दिया ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। फिर उसने मस्जिद की मरम्मत के लिए माल दिया और गरीबों में सदका बांटा। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेगम, तुमने सब्र का जो सिला पाया वो अल्लाह की तरफ से इनाम है। मेहरुन्निसा ने जवाब दिया, ये इनाम नहीं, इम्तिहान था, और अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस इम्तिहान में कामयाब हो सकूं। कुछ दिन बाद मेहरुन्निसा और यूसुफ वापस अपने शहर जाने की तैयारी करने लगे। भाइयों ने आकर विदाई दी। करीम ने कहा, बहन, तुम जा रही हो मगर तुम्हारी माफी हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। सलीम बोला, बहन, हम अब नेक रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी दुआएं हमारे साथ रहें। इकराम ने कहा, बहन, हमने जो खोया वो कभी वापस नहीं मिलेगा, मगर तुमने हमें एक नई जिंदगी का मौका दिया। जहांगीर ने आखिर में कहा, बहन, मैं जानता हूं कि मेरा गुनाह सबसे बड़ा था, मगर तुमने जो सब कर सिखाया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी नेकी में गुजारूंगा। मेहरुन्निसा रवाना हुई। उसके साथ उसका शौहर था, उसका हक था और सब उसके दिल में सुकून था। जब काफिला शहर से बाहर निकला तो उसने आखिरी बार मुड़कर देखा वो शहर जहां उसका बचपन गुजरा, जहां उसके साथ जुल्म हुआ और जहां वहां से आखिरकार इंसाफ मिला। घर पहुंचकर जब उसने अपने बच्चों को गले लगाया तो जैनब ने पूछा, बहन, सब ठीक रहा? मेहरुन्निसा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, अल्लाह ने मुझे सिर्फ मेरा हक ही नहीं दिया बल्कि दिल का सुकून भी दिया। मैंने माफ कर दिया और इसी में मेरी असली जीत है। बरसों बाद जब लोग इस कहानी को सुनाते तो कहते, मेहरुन्निसा वो औरत थी जिसे कुएं में फेंका गया मगर अल्लाह ने उसे जिंदा रखा। उसने सब्र किया, अपना हक लिया और अपने जालिमों को माफ कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मजलूम की दुआ कभी बेकार नहीं जाती और जो सब्र करता है अल्लाह उसे जरूर इंसाफ देता है। और इस तरह मेहरुन्निसा की कहानी पूरी हुई। एक ऐसी कहानी जो जुल्म से शुरू हुई मगर माफी और इंसाफ पर खत्म हुई। अल्लाह ने उसे वो सब कुछ दिया जो उसका हक था और साथ में दिल का सुकून भी दिया जो किसी दौलत से नहीं मिल सकता। समाप्त।